नमस्कार, स्वागत है आपका जन गण 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ट्रंप का प्रशासन और डोनाल्ड ट्रंप रोज भारत के ऊपर कुछ ना कुछ या तो कहते हैं और या तो किसी न किसी तरीके की प्रताड़ना का ऐलान कर देते हैं। अब एक लेटेस्ट एक वीडियो आया है और उस वीडियो को मैं भी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में, लेकिन उसमें वो राइस टैरिफ्स की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि भारत अपना जो बासमती चावल है या नॉन बासमती राइस है, उसको इस तरीके से अमेरिका में डंप नहीं कर सकता। और उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली। उन्होंने एक राउंड टेबल किया था जिसमें कि बहुत सारे फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे, और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज वार्नड दैट मोर टैरिफ्स कुड बी imposed on Indian rice, saying that India should not be dumping rice into America. Trump said that he will take care of the situation and that tariffs can easily resolve the problem. The Trump administration has already imposed 50% tariffs on Indian goods being exported to the US, one of the highest tariff rates faced by any country in the world by America. अब ये सारी चीजें उन्होंने कब कही? एक राउंड टेबल हो रहा था जिसमें कि बहुत सारे फार्मिंग कम्युनिटी यानी कि किसानी और खेती से जुड़े हुए रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनके कैबिनेट ऑफिशियल्स थे, जिसमें कि ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ब्रुक रॉलिंस भी थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह डिक्लेयर किया कि $12 बिलियन का एक पैकेज किसानों के लिए दिया जाएगा। तो वहां पर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भारत को अनाप शनाप बातें क्यों कही? उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कही, लेकिन जो बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उस राउंड टेबल में, उन्होंने भारत, वियतनाम और थाईलैंड को एक ही उसमें कैटेगरी में डाल दिया और कहा कि दे आर इनटू चीटिंग। आइए मैं आपको सुनाती हूँ वो छोटा सा अंश, और उसके बाद अपने मेहमान अंतरराष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और जानकार प्रोफेसर मोहसिन रजा खान से शुरू करेंगे। प्रोफेसर मोहसिन, आपका स्वागत है। लेकिन पहले सुन लेती हूँ ये डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन का जो राउंड टेबल था उसमें क्या कहा गया But we need to double down because You want more? I mean, well, they're cheating, right? They're No. not they're just Could I ask- subsidizing and then India. they- Tell me about India. Why is India allowed to do that? They have to pay tariffs. Do they have an exemption on rice? No, sir. We're still working on their trade deal. So Yeah, but they should be dumping. I mean, I heard that from others. So you can't do that. there's a WTO case against India Give me right now. the countries if you could. Go ahead. India. Who else? So Mark it India, down. Which is good. yes, sir. India, Thailand, China into Puerto Rico, not into the continental U.S., but into Puerto Rico. Those are the main culprits. So Puerto Rico used to do a lot of business, and now you're 100% Puerto Rico was U.S. based, all right. and So now easy to it's, settle. Okay. but there's others too. I इंडिया इज वन ऑफ द मेन कल्प्रिट्स, ये कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप के टेबल पर लोग सुने गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि आई विल टेक केयर ऑफ दिस। भारत के खिलाफ एक WTO का केस है जिसका जिक्र होता है, यानी कि एक तरीके से भारत को उल्टी सीधी तोहमत लगाई जा रही है, चीटर बोला जा रहा है। क्या अभी भी इसका रिएक्शन कोई भारत की सरकार की तरफ से नहीं आएगा? ये अपने आप में कितना बड़ा डेवलपमेंट है अगर राइस के ऊपर, चावल के ऊपर भी टैरिफ्स लगाने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मोहसिन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल यही है कि जो ट्रंप प्रशासन का जो राउंड टेबल था, ये भारत के लिए कितना घातक है जिस तरीके की बातें यहाँ कही गई हैं, और क्या वाकई में भारत को चीटर बुलाया है ट्रंप के प्रशासन ने? हाँ, बज़ाहिर आप देख ही रही हैं वीडियो पे कि वो चीटर ही इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड हमारे लिए। और मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये प्रशासन या मोदी जी या बीजेपी, आरएसएस कोई भी इसका जवाब देंगे। अगर मोदी जी नहीं दे सकते तो किसी जूनियर ऑफिसर को दिलवा देते, जूनियर मिनिस्टर को, या किसी अफसर से कहलवा देते, सरकारी अफसर से। और वहां से भी कोई चू नहीं निकल रही। जब भी ये आरएसएस से करवा देते जो तैयार हैं बलिदान देने के लिए हमारी सीमाओं पे, पर कोई इनमें से चू भी नहीं निकाल रहा, क्योंकि असल तर ये कायर हैं। कायर की निशानी ये होती है कि जब ताकतवर उसके सामने खड़ा होता है ना, तो वो अपना हथियार डाल देता है। तो अब अमेरिका ताकतवर है, तो उससे नहीं भिड़ेंगे ये, जैसे चीन से नहीं भिड़े थे। प्रधानमंत्री ने साफ कहा था, ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई आएगा। तो हालांकि हमें पता है कि चीन हजारों स्क्वायर किलोमीटर में घुस गया अंदर, और सैटेलाइट पिक्चर से भी पता है, सिपाहियों से भी पता है, जिनसे भी आप बात कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय जानकार जो हैं, विशेषज्ञ जो हैं, वो भी आपको ये बता देंगे। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि कुछ बोलेंगे, नीचे से भी कोई चू नहीं निकलेगी। इसी तरह के बेहुदा
अल्फाज और ज़बान इस्तेमाल की है ट्रंप ने थ्रू आउट। आपको याद होगा पहले भी एक दफ़ा कुछ ये भी कहा कि ऑब्नॉक्शियस हैं इनके टैरिफ्स। फिर ये भी कहा कि इट्स अ डेड इकोनॉमी। फिर ये भी कहा कि इंडिया इज़ अ टैरिफ किंग एंड डम्प, मतलब बेसिकली कि चीट्स हैं। अब साफ ही कह दिया कि चीट है, मतलब धोखाधड़ी, धोखेबाज है। मुँह पे कुछ और अंदर कुछ और है। तो अब ये पप्पियों-झप्पियों का मौसम नहीं है। अब ये खुल के थोड़ा जवाब देने का मौसम है, पर मुझे लगता नहीं कि कुछ आएगा। अभी तक तो कुछ आया नहीं है 1 साल में, पिछले 1 साल में। आप जानती हैं फरवरी से हो रहा है ये। नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि क्या अब जो हमारा बासमती राइस एक्सपोर्ट होता है यूएस में, तो क्या उसके ऊपर अलग से टैरिफ्स लगाने की बात हो रही है? क्योंकि उन्होंने कहा ना कि वी विल इम्पोज राइस टैरिफ्स। तो राइस टैरिफ्स का मतलब क्या हो गया और भारत की अर्थव्यवस्था पर और कितना प्रेशर आएगा, कितना और बोझ आएगा? प्रेशर तो बहुत आएगा क्योंकि भारत वन ऑफ द मेन सप्लायर्स है बासमती का दुनिया में। हमसे बहुत नीचे हैं बाकी मुल्क जो ये सप्लाई करते हैं, यानी पाकिस्तान हुआ या ईरान हुआ। तो हमारा पास जो है वो दुनिया का इसमें बड़ा हिस्सा है। उसमें से अमेरिका हमारा एक बड़ा मार्केट था। तो अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ बासमती नहीं, ये आपने जैसे ये न्यूज़ डाली है कि इंडिया को लिटिल टू वरी। अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया और ये जो गोदी मीडिया है सारा यही कहेगा कि कोई हाँ। इंडिया के लिए कोई वरी की बात नहीं है, पर ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि यूएस कस्टमर बेयर करेगा सारा टैरिफ, हमें कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पे भी जो टैरिफ अमेरिका में लग रहे हैं ना, वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, सम ऑफ देम हैव टू बी ईटन हाँ। बाय द रिटेलर्स एंड फॉरेन एक्सपोर्टर्स, यानी कि बाहर के जो एक्सपोर्ट वाले हैं उनको भी कुछ खाना पड़ता है ये टैरिफ का बोझ। ये सिर्फ अमेरिकन कंज्यूमर नहीं खाता अकेला, क्योंकि अमेरिका के पास ऑप्शन है ना, वो कहीं और से खरीद रहेगा वो चावल, फिर आपसे नहीं खरीदेगा। पाकिस्तान से वैसे भी टैरिफ कम ही है। आपको पता है कि पाकिस्तान 20% की कैटेगरी में आ रहा है, 19-20% की कैटेगरी में, हम 50% की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो वो कहीं और से खरीद लेंगे। वो आपके टैरिफ आपको ही खाने पड़ेंगे। गोदी मीडिया इसको दिखाएगा। अभी आपने कुछ और भी डाला है, ये बताइए आप नहीं, दर्शकों ये को। भी ये कह रहे हैं, ये बोला जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके की बातचीत इसलिए की है ताकि अपनी लोकल कंस्टिट्यूएंसी को वो खुश कर सकें और जो वहां की पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी है उसको खुश कर सकें। और ये जो आपने थोड़ा-सा डाला है, ये इसके बाद जो पिछला स्क्रीन था उसमें आपने कुछ डाला हुआ था, कुछ आर्टिकल। ये वही आर्टिकल है? इससे हाँ, ये पिछला वही वाला? उसी आर्टिकल का एक्सटेंशन है और मैं इसके आगे भी पढ़ देती हूँ कि ट्रम्प्स लेटेस्ट वार्निंग्स ऑन टैरिफ्स ऑन इंडियन राइस। ट्रम्प आस्क्ड Scott Bessent about India's trade practices, specifically questioning India, tell me about India. मतलब ये बोला है कि हमें भारत के बारे में बताओ. Why is India allowed to do that? They have to pay tariffs. Do they have an exemption on rice? The response confirmed, no sir, we are still working on their trade deal. इस तरीके की बात होती है. फिर ट्रंप उसमें जवाब में कहते हैं, but they shouldn't be dumping. I mean, I heard that from others. They can't do that. This led to a discussion about an ongoing World Trade Organization case against India. तो ये सब बातचीत हुई है और लेकिन ये कहा जा रहा है कि भारत को बहुत ज्यादा इसमें नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो चीज समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरीके की राउंड टेबल पर बातचीत हुई है उससे देख के क्या लगता है? इससे देख के आपको ये पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान विश्व गुरु नहीं है। क्योंकि आज ही की खबर है कि ट्रंप ने हाई एंड एनवीडिया के चिप्स अलाउ कर दिए हैं चाइना को एक्सपोर्ट करना। आपको याद होगा कि ये बहुत तमाशा चल रहा था बाइडेन के अंडर भी, और फिर उन्होंने भी चिप्स कम कर दिए थे देना चाइना को हाई एंड, और फिर ट्रंप ने बिल्कुल ही खत्म कर दिए थे, और फिर चाइना ने इनका रेयर अर्थ बंद कर दिया, इनके मैग्नेट बंद कर दिए, और इनकी इंडस्ट्री हाय हाहाकार मचने लगी अमेरिका में। तो अब इन्होंने अलाउ कर रहे हैं, और आज ही एक रिपोर्ट है कि अखबार में कि इन्होंने फर्दर मजीद छूट दी है चीन को एनवीडिया के चिप्स पे। तो ये दिखाता है कि चीन है ना टक्कर का। अमेरिका अगर विश्व गुरु है तो चीन टक्कर ले रहा है उससे। हम तो नहीं ले रहे। हमारे लिए तो कोई वो नहीं कर रहा, बल्कि पूछ रहा है उनसे कि जैसे प्रिंसिपल नहीं होता, टीचर नहीं होता, वो पूछता है क्लास के मॉनिटर से कि आज बताओ किसने बदतमीजी करी, किसको डंडे पड़ेंगे आज।
तो आज इसको इंडिया को पड़ेंगे कह रहे हैं, उनको वियतनाम और इंडिया ये दोनों गड़बड़ कर नहीं, रहे हैं, कंबोडिया। भारत का इतना अपमान है कि आप थाईलैंड और वियतनाम और भारत को एक ही कैटेगरी में डाल रहे हैं। ये भी तो ये एक भी आप तरीके ये भी तो बिल्कुल सही, ये तो मैंने नहीं बोला, पर आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कंबोडिया और विश्व गुरु, आई मीन कंबोडिया ऐसा है जैसे समझिए हमारे लिए ऐसा हुआ जैसे कोई छोटी-सी हमारी छत्तीसगढ़ के बराबर भी नहीं होगा आबादी में तो, और साइज़ में भी क्या ही होगा, किसी एक छोटी-सी इंडियन स्टेट ओडिशा के बराबर होगा। तो उससे हमारा मुकाबला हो रहा है इतने बड़े मुल्क का, जिसका ये डंका मार के कहते हैं कि 4 ट्रिलियन का जीडीपी है और 8% की ग्रोथ है, सब झूठी दिखाते हैं। कोई इनको बिलीव नहीं करता। आईएमएफ की डेटा क्वालिटी कैटेगरी में इंडिया सी कैटेगरी में, यानी कि रिलायबिलिटी ऑफ डेटा पे वो कैटेगराइज़ करते हैं ए, बी और सी। इंडिया लास्ट में है। इंडिया का डेटा अनरिलायबल कैटेगराइज़ कर दिया है आईएमएफ ने। कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनका जो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी एक ही निकलता है हर बार। तकरीबन 8.2% जो है इनका रियल जीडीपी दिखा रहे हैं और 8.5 नॉमिनल, यानी कि इन्फ्लेशन सिर्फ 0.3% की है इंडिया में इस वक़्त, अगर इनके हिसाब से चलें, इनके आंकड़ों से चलें तो। ये सब फेक न्यूज़ है, इनका हमारे जीडीपी फेक। जो हमारे चावल उगाने वाले जो किसान हैं, ये उनके लिए किस तरीके की खबर है? अगर राइस टैरिफ लगाने की कोशिश करेगा अब अमेरिका, उनके तो लिए हमारे बहुत किसान उनके लिए जाएँगे, उनके लिए उनके लिए बुरी कितना खबर है बड़ा बहुत। उनके लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि देखिए जो हमारा सपोर्ट प्राइस है ना राइस का, वो सिर्फ कुछ स्टेट्स में दिया जाता है, पंजाब, हरियाणा 1-2 और, हुँ, तो बाकी में सपोर्ट प्राइस है नहीं। और जो ये अच्छी क्वालिटी का राइस होता है, जो एक्सपोर्ट होता है, बासमती और ये सब, इसमें कोई सपोर्ट प्राइस नहीं है खास। तो इसमें बहुत लागत लगती है, तो ये बहुत महँगा बनता है। तो इसलिए अगर इसको वो कीमत नहीं मिलेगी, जो इसकी मिलनी चाहिए, तो नुकसान है उन फार्मर्स को, नहीं, क्योंकि उन्होंने लेकिन ये जितना तो है, हुँ, मैं इसी खबर में ही देख रही हूँ कि जैसे जो ये ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव है, उसके जो फाउंडर हैं अजय श्रीवास्तव, उनका कहना है कि द न्यू ड्यूटीज वुड स्carcely dent the Indian exporters who have strong markets elsewhere, but would make the rice costlier for American households. ये ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने कहा है। Trump, in the same event, also threatened high tariffs on agriculture imports from Canada and other countries. और GTRI ने क्या बोला है कि India should read this as election season messaging to the US farmers, not a serious policy shift, and avoid offering concessions to a threat that hurts US consumers more than the Indian producers. अब ये बातें क्यों कही जा रही है कि भाई ये इलेक्शन सीजन में, क्योंकि वहां पे मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, तो यहाँ अरे पर नहीं, नहीं ट्रम्प नीलू जी, कोई इलेक्शन नहीं होने वाला। अगला इलेक्शन 1 साल दूर है, मिड टर्म जो है वो 1 साल दूर है, 11 महीने दूर है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये गवर्नमेंट के पिट्ठू हैं। आप हुँ, देखिए पहले भी इन्होंने यही कहा कि इन टैरिफ से इंडिया का कुछ नहीं बाल बिगड़ेगा। हुँ, पर वो जो 50% टैरिफ्स लगे थे, हमारी 55% कमोडिटी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, उनका असर ठीक है, कम ही रहा, पर इतना असर रहा कि हमारा ट्रेड डेफिसिट मज़ीद बढ़ गया है। इतना बढ़ गया है कि हमारा रुपी 90 छू रहा है, 90 के पार हो चुका है, 90 रुपी टू द डॉलर के पार हो चुका है। तो ये जो कहते थे कि हमें कोई असर नहीं पड़ेगा अमेरिका के टैरिफ से और हम और मार्केट्स ढूँढ लेंगे, अरे कोई और मार्केट है नहीं ना। लेकिन अमेरिका मुझे सबसे समझ बड़ा। में नहीं आता हसीन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि असली पिक्चर भारत की सरकार को बताने के लिए लोग डर क्यों रहे हैं? अब आप ये देखिए, यही एक जीटीआरआई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एक और ऑर्गेनाइजेशन मैं देख रही हूँ कि इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन, इन्होंने ये कहा है कि द इंडियन राइस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इज रेजिलिएंट एंड ग्लोबली कम्पिटिटिव। ये देव गर्ग हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के। इन्होंने कहा कि while the US is an important destination, India's rice exports are well diversified across global markets. The Federation, in close coordination with the Government of India, continues to deepen existing trade partnerships and open new markets for Indian rice. अब इनकी बात सुनेंगे तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, भारत पे तो कोई बहुत ज्यादा असर पड़ने ही नहीं वाला। नीलू जी देखिए, इन्होंने, मैं बता तो रहा हूँ आपको कि आपके चैनल और 1-2 और छोड़ दीजिए, बाकी सब के सब बिके हुए हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो और टीवी के तो सारे ही चैनल बिके हुए हैं। और हर आदमी डर रहा है इस वक़्त हिंदुस्तान में, एक तरह की अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। जेल डाल देंगे, केस डाल देंगे और तो अब कोई बोलना नहीं चाहता साफ। साफ बात तो आपको ये है, और आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ और हर आदमी जानता है कि
पहले भी इन्होंने यही कहा कि टैरिफ से कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ा और हमारा रूपी अब देखिए कहाँ पहुँच गया और कहाँ और पहुँचेगा। हालाँकि हर करेंसी जो है वो एप्रिशिएट कर रही है यूएस डॉलर के अगेंस्ट, यानी ब्रिटिश पाउंड और जापानीज़ येन सब एप्रिशिएट कर रहे हैं यूएस डॉलर के अगेंस्ट, सिर्फ हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है रशा और रशा का रूबल भी तो काफ़ी बढ़ा है। एप्रिशिएट हो गया और इसका मतलब ये कि हम पाउंड के खिलाफ कितना गिर गए हैं। पाउंड मुझे याद है 1.5-2 साल पहले तक ₹90 का आ रहा था पाउंड, अब 120 पार कर चुका पाउंड। 120-122 पे है इस वक़्त शायद। तो 122 पे पहुँचे, तो 90 से 122 पहुँच गया वो। तो डॉलर में असल में इतनी गिरावट नहीं हुई, डॉलर में तो हम फिर भी 80 के करीब थे और अब 90 के पार हो गए, तो पर पाउंड में तो हम और भी बहुत ज़्यादा गिर गए। तो इंडिया की करेंसी स्लाइड करी क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट है ना, मतलब ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये है हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम और एक्सपोर्ट और भी कम हो चुका ये टैरिफ अमेरिका के जो इम्पोज़ हुए उसके बाद। तो ये कि राइस टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि इसको तो वो कूड़ा समझें इस न्यूज़ इस टिप्पणी को। और अगर कोई है उनका रिश्तेदार जो चावल की खेती करता है या चावल करता है अच्छे चावलों की, यानी कि जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के होते हैं जैसे बासमती और ये वो, तो फ़िक्र की बात है और प्राइस गिरेगी और उनको खाना पड़ेगा थोड़ा-सा चोट। अ, वरना अगर कुछ ऐसा करते हैं मोदी जी कि कुछ टक्कर लेते हैं, तो देखने की बात है कि उसका क्या फिर नहीं, मुझे लेकिन लगता क्या है कि हमारे जो किसान हैं, जो हमारे किसान हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनको एक भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है अगर राइस पे टैरिफ्स लगा दिए? या फिर अभी कोई एक विंडो है जहाँ पर भारत आपस में बातचीत कर सकता है क्योंकि उनकी ट्रेड डील अभी फाइनल तो हुई नहीं है? नहीं, उम्मीद तो मेरी यही है कि ट्रेड डील हो जाएगा। उम्मीद तो हर भारतीय को यही करनी चाहिए और मैं भी यही कर रहा हूँ कि कोई हमारा ट्रेड डील हो जाएगा। ये इतने दिन से कह भी रहे हैं कि हो जाएगा, फरवरी से कह रहे हैं कि ट्रेड डील हो जाएगा। जब टैरिफ नहीं भी इम्पोज़ हुए थे, फरवरी में जब गए थे पहली बार मोदी जी, तब से कह रहे हैं। तो मैं उम्मीद तो यही कर रहा हूँ कि ट्रम्प नहीं लगाएँगे और ट्रेड डील हो जाएगा। पर ये कि अगर टैरिफ लग गए, तो हमें नुकसान नहीं होगा, ये बिल्कुल झूठ बात है। और ये साफ हमें पता चल गया ना अब उससे जो अभी ये तमाशा हुआ है जो पहले राउंड लगे हैं टैरिफ के यानी जो 50% टैरिफ लगा है, उससे ही पता चल गया ना रुपये की हालत क्या होगी। तो हमें और वो जिनके ऊपर लगा टेक्सटाइल-वेक्सटाइल वो तो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड बंद पड़ी हैं मिल और वो गारमेंट एक्सपोर्ट की दुकानें, जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे। कोई और मार्केट नहीं आया उनके सामने, क्योंकि कोई और मार्केट आ भी नहीं सकता ना। अमेरिका जो है वो इतना बड़ा मार्केट है, दुनिया का 25% जीडीपी और एक्सपोर्ट में तो 50% के करीब है कई चीज़ों में, कई कमोडिटीज़ में। तो आप अपना आधा एक्सपोर्ट कहीं और कहाँ भेज सकते हो? ऐसा तो नहीं है कि एक ग्राहक चला गया जो आपका आधा माल लेता था, तो आप किसी और को पकड़ा दोगे वो माल। बिल्कुल। ग्राहक भी तो होना चाहिए ना मार्केट में उतना बड़ा, हुँ। तो नहीं मुश्किल तो लग रहा है ये मुझे क्या तो। इसको हम एक लेमैन के हिसाब से, एक आम आदमी के हिसाब से इस खबर को हम कैसे समझें? क्या ये डोनाल्ड ट्रम्प की मोदी जी को नई धमकी है कि अब आपके चावल पर भी हम टैरिफ लगाएँगे? अब ये कि वो लगाएँगे कि नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। ये तो अभी साफ नहीं है बात कि वो लगेगा कि नहीं लगेगा। पर ये दिखाता है कि कोई इज़्ज़त तो नहीं है उनकी आँखों में। उनकी नज़रों में ना हिंदुस्तान की कोई इज़्ज़त है, ना मोदी जी की कोई इज़्ज़त है। वो धंधे पे चलते हैं और ये दिखाता भी है कि हिंदुस्तान कहीं का विश्व गुरु नहीं बना। विश्व गुरु तो वो होता है जिसकी बार्गेनिंग पावर होती है, जो बैठता है मंडी में, तो मंडी हिला देता है अपनी तरफ। तो ये मंडी हिलाने की दूर की बात है, हम तो मंडी के जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके साथ हमारी गिनती कर रहे हैं तो, जैसे कंबोडिया और वियतनाम के साथ। तो डोनाल्ड ट्रम्प की ये जो राइस टैरिफ्स को लेकर अब ये खबर है, तो ये क्या भारत के लिए डरने की बात है या भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता है? और एक्सपर्ट्स तो हमें ऐसे बता रहे हैं जैसे कि आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी इश्यू नहीं है। देखिए, अगर टैरिफ लगा ही नहीं, तो फिर तो कोई इश्यू नहीं है। फिर तो मतलब इश्यू तो है क्योंकि पहले के टैरिफ तो लगे हुए ही हैं ना। अगर राइस टैरिफ नहीं भी लगा तो पहले के टैरिफ लगे हुए हैं, जिनसे हमारी करेंसी गिर रही है और हमारे गारमेंट एक्सपोर्ट्स बंद हैं और इतने सारे उसमें एम्प्लॉयमेंट था मतलब इतनी ज़्यादा रोज़गार था उसमें लाखों लोगों का। वो तो एक तरफ है। दूसरी तरफ ये है कि अगर राइस टैरिफ ना लगे तो चलो हो सकता है चावलों के ऊपर भी असर नहीं पड़ेगा। पर अगर
टैरिफ लगा तो जो अच्छे चावलों का व्यापारी है और जो अच्छे चावलों का किसान है, यानी बासमती और किस्म के अच्छे चावलों का, उसको तकलीफ होगी और बेशक होगी। जैसे हम देख रहे हैं कि हो रही है गारमेंट इंडस्ट्री में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये मेरा आखिरी सवाल है मोहसिन कि इस खबर को हम कैसे देखें? भारत के लिए डरने की बात है, भारत के लिए चिंता करने की बात है, हमारे जो किसान उगाने वाले जो सॉरी चावल उगाने वाले जो किसान हैं, उनके लिए किस तरीके की खबर है? देखिए, अगर उनका चावल जो है वो आम बाज़ार में बिकने वाला चावल है तो फ़िक्र की बात नहीं है। पर हाँ, अगर वो अच्छा चावल बेचने वालों में से हैं बासमती और ये वो, तो फ़र्क तो पड़ेगा क्योंकि उस पे टैरिफ पड़ेगा तो उसकी कीमत गिर जाएगी। भारतीय मार्केट में भी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। मार्केट में सप्लाई होती है तो माल गिरता है, माल की कीमत गिरती है। तो अगर आप अच्छे चावल उगाने वाले हैं तो आपको फ़िक्र होनी चाहिए। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नहीं लगेगा टैरिफ। कुछ मोदी जी कुछ ट्रम्प के साथ कुछ बातचीत करके कुछ निकालेंगे सुझाव। उम्मीद तो यही है। जी। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मोहसिन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।